भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ऐसा दौर भी था जिसने देश की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, आज हम बात करेंगे 1975 की उस कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी की और समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। सिर्फ 21 महीने, लेकिन ये 21 महीने इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक ऐसा वक्त जब हमारे लोकतांत्रिक उसूलों को, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से बदल दिया गया, हर चीज को मानो रीडिफाइन कर दिया गया। इस पूरी जटिल कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि इमरजेंसी तक बात पहुंची कैसे, फिर उस दौर को देखेंगे जब लोकतंत्र मानो थम सा गया था। इसके बाद देखेंगे कि जनता का क्या फैसला था, और आखिर में ये बात करेंगे कि ये पूरा दौर लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी की तरह क्यों है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस पॉलिटिकल उथल-पुथल और उन घटनाओं से जिन्होंने मिलकर इमरजेंसी के लिए जमीन तैयार की। तो कहानी शुरू होती है 1971 से। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में आती हैं, पर महज 4 साल बाद जून 1975 में एक कोर्ट का फैसला आता है जो उनके चुनाव को ही रद्द कर देता है। वजह, चुनावी कदाचार। अब इस एक फैसले ने मानो पूरे देश में आग लगा दी। जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में चारों तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और इसी माहौल के बीच 25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने देश में इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। अब इस पूरे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को देखने के 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए थे। सरकार का कहना था कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे और आंतरिक अशांति से निपटने के लिए जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप था कि ये सब सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। तो अब चलते हैं उस दौर में जब लोकतंत्र एक तरह से रुक सा गया था। देखते हैं कि इस घोषणा के बाद तुरंत क्या हुआ और उसके असर कितने गहरे थे। इमरजेंसी लगते ही क्या हुआ? सबसे पहले तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, मतलब बोलने की आज़ादी तक छीन ली गई। हजारों पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बिना किसी ट्रायल के सीधे जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सख्त सेंसरशिप, कुछ भी छापने से पहले सरकार से पूछना पड़ता था। हाँ, इसी दौरान सरकार ने एक 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम भी चलाया, गरीबी हटाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जबरन नसबंदी जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए, जिसने लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर दिया। प्रेस पर इतनी पाबंदियों के बीच द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने विरोध का एक अनोखा और बहुत दमदार तरीका निकाला। उन्होंने सरकारी सेंसरशिप के खिलाफ अपने अखबार में एडिटोरियल की पूरी जगह खाली छोड़ दी। एक खामोश लेकिन बहुत जोरदार प्रोटेस्ट था वो। अच्छा, इन सब बड़े कदमों का कोई कानूनी आधार भी तो होगा, है ना? तो ये सब किया गया संविधान के आर्टिकल 352 के तहत, जिसमें आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस का जिक्र था। हालांकि बाद में इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इस शब्द को और सख्त करके सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक अनएक्सपेक्टेड चुनाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखते हैं कि इमरजेंसी का अंत कैसे हुआ और इसका पॉलिटिकल नतीजा क्या निकला। फिर आता है 1977। प्रधानमंत्री गांधी एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करती हैं, चुनाव होंगे। ये सुनकर सब हैरान रह गए और पूरे देश की धड़कनें एक ही सवाल पर आकर रुक गई थीं। इतने सब के बाद जनता का वोट किसे मिलेगा? और जनता का फैसला चौंकाने वाला था। कई विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी गठबंधन बनाया और उन्हें जबरदस्त बहुमत मिला। वहीं कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई। ये नतीजे इमरजेंसी के खिलाफ एक साफ और जोरदार जनादेश थे। ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं था, ये एक हिस्टोरिक बदलाव था। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये देश की राजनीति में एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह था। तो चलिए आखिर में अब ये देखते हैं कि इस पूरे दौर का हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर क्या असर पड़ा और भविष्य में ऐसा फिर न हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए। इस पूरे अनुभव से सीखते हुए संविधान में 44वां संशोधन किया गया। इसका मकसद था कि भविष्य में इमरजेंसी लगाने की शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस बदलाव ने ऐसी घोषणा करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया। शायद इमरजेंसी का सबसे बड़ा सबक यही था। एक लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब उसके नागरिक जागरूक हों और उसकी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करें। ये दौर इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत के इतिहास के इस डार्केस्ट चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं? हमारी सिविल लिबर्टीज,
हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इनकी अहमियत के बारे में ये पूरा दौर हमें क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है।